जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में मैं फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूं आप सभी के लिए सेंट्रल टीईटी, सीजेटीईटी शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन को लेकर के लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारा आज का दोस्तों यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। पहला प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखा दोस्तों, चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर से जा करके भी आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो दोस्तों वह बेसिक चैप्टर था, वहाँ पास आप आसानी से बहुत सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट वाला है वहाँ बताया हूँ, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसी तरीके का थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों अब व्यापम पूछने वाला है और वैसा ही लगातार डिफिकल्ट वाला ही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर बने रहिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों आपको तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम लगातार प्रिपरेशन करवा रहे हैं आपके उज्जवल भविष्य को देखते हुए, सेंट्रल टीईटी सीजीटीईटी क्लियर कराने के उद्देश्य से, क्योंकि आने वाली शिक्षक भर्ती आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में 10 तक के क्वेश्चन को कवर कर लिया था और 11वां जो क्वेश्चन है वो आपके लिए मैंने होमवर्क दिया था और आपने दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट ने कमेंट किया है और बहुत सारे कैंडिडेट ने भी बिल्कुल दोस्तों थोड़ा सा इधर उधर किया है। बाकी दोस्तों मैं जो भी क्वेश्चन करता हूँ बिल्कुल कमेंट करके आप साथ ही साथ चलते रहिए, ताकि आपका जो है प्रिपरेशन ज़्यादा स्ट्रांग हो। क्योंकि आप सभी को दोस्तों जब आप नीचे कमेंट्स करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था, इस क्वेश्चन का ऑप्शन मैंने ये कमेंट किया था, कहीं ना कहीं दिमाग में थोड़ा सा क्लिक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने उस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों बिल्कुल कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना होगा, ताकि आपको जो है मन स्थिति में लगातार रहेगा, ठीक है। देखिए प्रश्न मैंने पूछा था दोस्तों, गोस्टाल्ट सिद्धांत की अवधारणा के तत्वों को स्वरूप के अनुसार समूह में रखना चाहिए, यह खालिस्तान का सिद्धांत है। तो इसमें जो है दोस्तों मुख्य रूप से क्या शामिल है, तो इसमें दोस्तों मुख्य रूप से जो शामिल है वो है समानता, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करना है दोस्तों, अलग अलग ना देख करके समानता देना है, ठीक है। तो दोस्तों जो गोस्टाल्ट का सिद्धांत है, गोस्टाल्टवादी विचार के अनुसार वस्तुओं को समान मतलब कहीं ना कहीं सभी चीज़ें जो है समान होती है, लेकिन किसी के लिए वो अलग हो जाता है, लेवल के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होता है, ठीक है। तथा विशेषताओं में से वे एक दूसरे से क्या होता है, समान होता है। वे एक समूह के रूप में भी प्रत्यक्षित होते हैं तथा उसका जो आकार है, वो रंग है, रूप है, वो सभी क्या पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और साथ ही कहीं ना कहीं वो क्या है, समानताओं के आधार पर क्या करता है, वर्गीकृत रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें समानता के बारे में बताया है कौन, गोस्टाल्ट सिद्धांत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, तो वैज्ञानिक मनोविज्ञान का जनक किसे जानना माना जाता है, विलियम हुंड्स को, विलियम जोन्स को, विलियम जेम्स को या फिर सिगमंड फ्रायड को। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, विलियम्स वुंड को जो है वैज्ञानिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, विलियम्स वुंड जो है दोस्तों वो एक संरचनावादी साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने मस्तिष्क, चेतन और संवेदना और प्रत्यक्षीकरण की घटनाओं पर पूरी तरीके से उन्होंने नियम अपना प्रतिपादित किया है, इन पर उन्होंने अधिक कार्य किया है, ठीक है। तो ये था दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साथ ही साथ दोस्तों नीचे कमेंट्स करके आप जरूर बताते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र के प्रकार्य और मानसिक व्यवहारों के अध्ययन पर जोर दिया था। मतलब कौन से ऐसे वाद हैं जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने जो है इस पर ज़्यादा ध्यान दिया है, किसमें, तंत्रिका तंत्र के प्रकार्य और मानसिक व्यवहारों का अध्ययन, ठीक है। क्योंकि तंत्रिका तंत्र किस तरीके से कार्य करता है और उसमें मानसिक व्यवहारों में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, इस पर अध्ययन किया गया है। और उस पर उसमें कौन है दोस्तों, संरचनावादी में या फिर प्रकार्यवाद में, व्यवहारवाद में या फिर मनोविश्लेषणवाद में। इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका प्रकार्यवाद में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रकार्यवादी में एक वैज्ञानिक है, वो है विलियम जेम्स, ठीक है। तो विलियम जेम्स इंपॉर्टेंट है, अमेरिकी वैज्ञानिक है। इन्होंने साइकोलॉजी के जनक के रूप में जाना जाता है, जो तंत्रिका तंत्र के प्रकार और मानसिक व्यवहारों को क्या करता है दोस्तों, एक दूसरे के बीच अध्ययन पर ज़्यादा जोर देता है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विलियम जोन्स कौन से प्रकार के मनोवैज्ञानिक है, तो प्रकार्यवाद के जनक माने जाते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बहुत तरीके से घुमा करके आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान स्कूल के जनक माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं, बहुत ही दोस्तों आप रट लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर मैंने अभी जो ले रहा हूँ एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट है, सभी याद करने वाली चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान स्कूल के जनक कौन है दोस्तों, जीन पियाजे, जे बी वॉटसन, इर्दाइमर,
दोस्तों या फिर मोस्लो। इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से संबंधित बहुत सारे जीन पियाजे ने अपना सिद्धांत दिया है। ठीक है, इनमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों संज्ञान, वस्तु, विचार, अनुभव और इंद्रियां जनित जो ज्ञान है, समझ है, उन सभी की प्रेरणाएं, मतलब कहीं ना कहीं उससे संबंधित उन्होंने प्रयोग किया है। इस मनोवैज्ञानिक की जो शाखा एवं प्रणेता मुख्य रूप से किसे माना जाता है? जीन पियाजे को ही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों मानसिक स्तर पर सूचना एवं विचार का संगठन मनोविज्ञान में क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? अनुभूति, स्कीमा, स्मृति या फिर बुद्धि? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा चुका है और ये प्रश्न आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्या पूछा है इसमें, मानसिक स्तर पर सूचना एवं विचार, प्रश्न को समझिए, मानसिक स्तर पर सूचना एवं विचार का संगठन मनोविज्ञान में क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, स्कीमा कहलाता है। ठीक है, तो मानसिक स्तर पर मतलब सोचने और समझने से संबंधित, सूचना एवं विचार मतलब आपके पास जो पहले से जानकारी है और आपको मिलने वाली सूचना है। मतलब कोई एक बच्चा क्या करता है, एक घोड़े को देखता है और ऊँट को देखता है, तो ऊँट को क्या बोलता है? वो कुबड़ वाला घोड़ा बोल देता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके विचार जो है दोस्तों और उसकी जो मिलने वाली सूचना है कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें क्या करता है, उसमें थोड़ा सा अपडेट कर देता है, वह क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों आत्मसिद्धि का तात्पर्य क्या है? ठीक है, तो आत्मसिद्धि का तात्पर्य क्या है दोस्तों? आत्मशक्ति की अनुभूति, कार्यसिद्धि अवस्था या फिर आत्मसम्मान या फिर दोस्तों स्व सुरक्षा। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? आप नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों जो आत्मसिद्धि का तात्पर्य है वो क्या हो जाएगा? आत्मशक्ति की अनुभूति। ठीक है, जो मनोविज्ञान है उसमें मानववादी स्कूल के महत्वपूर्ण जो कार्य होते हैं वो मनोवैज्ञानिक, अगर मैं बात करूं जो नाम है उनका मैस्लो। ठीक है, उन्हें आवश्यकता अनुसार सोपान क्रम सिद्धांत दिया है। ठीक है, जो कि क्या कहा जाता है? आत्मसिद्धि को बताता है। कौन सा सिद्धांत है? सोपान क्रम। ठीक है, सोपान क्रम नाम क्या है? आत्मसिद्धि। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, यह स्वात्म शक्ति सिद्धि की अवस्था कहलाता है। ठीक है, जब आप मनोविज्ञान डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही साथ दोस्तों साइकोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेटेड करके आप इसको आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है, आत्मसिद्धि, इससे क्या चीज़ आपको समझ आ रहा है दोस्तों? मतलब जिंदगी के मोह माया से बाहर। ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट है दोस्तों मनोयौनिक और मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? इंपॉर्टेंट है, सिगमंड फ्रायड, अब्राहम मेस्लो, जे.बी. वॉटसन या फिर दोस्तों लेव वाइगोत्स्की। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो दोस्तों सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनोयौनिक और मनोविश्लेषणवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। सिगमंड फ्रायड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है। इनका सिद्धांत जो है दोस्तों मनोविश्लेषणवाद के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं और साथ ही साथ मनोविश्लेषणात्मक तरीके से इनके जो अलग अलग सिद्धांत इन्होंने दिया है, जैसे चेतन मन, आपको पता होगा चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन। ठीक है, अचेतन मन और अर्धचेतन मन, ये सभी क्या की चीज़ें हैं? ये जो है चेतन, ये मन से संबंधित इन्होंने सिद्धांत दिया है। और इसकी तुलना उन्होंने किससे की है? पानी में डूबे हुए बर्फ से की है। प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों कि सिगमंड फ्रायड ने किसकी अपने प्रयोग में चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन की तुलना किससे की है? तो बर्फ से की गई है। ठीक है, तो 1/10 पार्ट जो है वो क्या रहता है? जल के ऊपर रहता है और बाकी 9/10 भाग क्या रहता है? जल में डूबा रहता है। तो वही जो है बात इन्होंने कही है। ठीक है, और बीच का जो भाग रहता है दोस्तों वो क्या कहता है? अर्धचेतन मन कहलाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आप इसको रट लीजिए, समझ लीजिए। इसी से ही प्रश्न पूछता है, घुमा घुमा करके पूछता है, कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अभ्यास ऑनलाइन क्लास आपके लिए प्रेजेंट करता है टेस्ट सीरीज, जिसमें आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों आपको प्रत्येक पेपर के लिए 20-20 सेट मिलने वाला है। अगर आप पेपर 1 के लिए हैं तो आपको बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण के प्रत्येक के 4-4 सेट मिलेंगे और 30-30 प्रश्न रहेगा। ठीक, उसी तरीके से दोस्तों अगर आप जो है पेपर 2 सामाजिक विज्ञान के हैं तो इसमें बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान 1-2, तो इस तरीके से इसमें भी आपको 4-4 सेट, प्रत्येक में 30-30 प्रश्न होगा। टोटल आपको जो है दोस्तों 20 इसमें प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा। उसी तरीके से अगर आप विज्ञान वाले हैं तो आपको बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित के 4-4 सेट मिलने वाला है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इस
उसमें रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, आप रजिस्टर्ड का हो सकते हैं। रजिस्टर्ड होने के लिए सिंपली आपको यूपीआई पेमेंट करना होगा दोस्तों। कोई भी एक पेपर के लिए 99 रुपीज़ है, अगर दोनों पेपर खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों 198 रुपीज़ इसके प्राइस है। बहुत ही कम प्राइस है दोस्तों। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यूपीआई पेमेंट कीजिए 7723992484 पर। चाहे आप फोन पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, कोई भी गूगल पे आप इसमें कर सकते हैं। जैसे पेमेंट सक्सेसफुल होता है स्क्रीनशॉट जो है दोस्तों इसी व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दीजिए। आपको जो है सारे टेस्ट लिंक का जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा उसी व्हाट्सअप नंबर पर, जहां से टेस्ट लिंक पर क्लिक करके आप अपना नाम और पासवर्ड डाल करके जो है आसानी से लॉगिन कर सकेंगे। लॉगिन होने के पश्चात आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट जो है दोस्तों 1 घंटे का रहेगा। 1 घंटे में दोस्तों आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। टेस्ट दिलाने के पश्चात लास्ट में आपको पेपर सबमिट करना होगा। पेपर सबमिट करते ही दोस्तों आपको जो है अपना रिजल्ट सामने देखने को मिलेगा। आपने कितना क्वेश्चन सही बनाया है, कितना क्वेश्चन गलत बनाया है आपको दिखेगा, और जो क्वेश्चन आपने गलत बनाया है दोस्तों उसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको तुरंत ही वहीं पास देखने को मिलेगा। तो बहुत ही बेनिफिट है दोस्तों अपने स्तर को जांचने के लिए, क्योंकि प्रिपरेशन बहुत ही करने के लिए बहुत ही कम समय है और आप जो है पूरी तरीके से प्रिपरेशन इसमें कर सकेंगे। बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस बेनिफिट्स ये है कि आप इसमें टेस्ट कोई भी टेस्ट आप अपने हिसाब से दिला सकेंगे, कोई भी समय दिला सकेंगे, या पूरा के पूरे टेस्ट एक साथ भी दिला सकते हैं, या फिर अपने समय के अनुसार जब भी चाहें तब भी आप उसको दिला सकते हैं। एक टेस्ट को भी आप 2 से 3 बार 4 तक बार आप इसमें दिला सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों सिगमंड फ्रायड इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विषय वस्तु या घटना जो व्यवहारिक प्रतिक्रिया का जनक होती है क्या कहलाता है। तो दोस्तों जो वह विषय वस्तु से संबंधित घटनाएं जो है व्यवहारिकता से संबंधित प्रतिक्रिया जो हमारे मतलब ब्रेन से होता है उसके जो मतलब क्या कहलाता है। ठीक है, तो पारगमन, उद्दीपन, व्यवहार या फिर अनुभव। इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा दोस्तों, उद्दीपन कहलाएगा। इनमें एक शब्द आया है आपको पता होगा कि वो है पारगमन। ठीक है, तो पारगमन होता क्या है, तो पारगमन जो है दोस्तों ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे द्वारा उसमें ग्रहिता के जो उद्दीपन है उनमें अर्थात विद्युत क्षमता की बात करें, जैसे आपने देखा होगा एनिमेशन वीडियो में कहीं पास भी जो करंट की तरह बहता है तो वो क्या होता है ऊर्जा को परिवर्तित करता है। वो क्या करता है, वो आपको पारगमन ही यह कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, शिक्षा का सर्वांगीण विकास का साधन मानते हैं। तो भाई शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन कौन मानते हैं, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, या फिर अब्राहम मैस्लो, या फिर जॉन डीवी। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछता है बुनियादी शिक्षा के प्रणेता कौन है, तो वह है महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी शिक्षा के सर्वांगीण विकास पर साधन मानते थे। उन्होंने कहा है कि शिक्षा के मतलब उनका एक कोटेशन है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में अंतर्निहित शक्तियों के सर्वोत्तम प्रकटीकरण से है। ठीक है, तो आप इस कोटेशन को याद रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वास्थ्य ही जीवन है, सूत्र वाक्य किसने कहा है। तो ये जो वाक्य है किसने कहा है, सुकरात ने, प्लूटो ने, अरस्तु ने, फिर या फिर मैकनियस ने। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो दोस्तों सुकरात के द्वारा कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिए। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ये सभी दोस्तों यूनानी विचारक थे, और सुकरात ने ही यह विश्व प्रसिद्ध सूत्र वाक्य का विचार मतलब जो स्वास्थ्य ही जीवन के स्वस्थ जीवन का है, तो ये जो है कोटेशन इनके द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आपके लिए प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है किसका कथन है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या फिर कैलमैन। तो नीचे अपना दोस्तों नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है दोस्तों, बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपका 10 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ दोस्तों नीचे कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, और साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। प्लेलिस्ट मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड करके रखा है, नीचे बुक लिस्ट भी दे रखा है, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।